बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल रावलपिंडी में जब फैसल जावेद इमरान खान को स्टेज पे बुला रहे थे तो कुछ वो रो रहे थे और उसने कुछ कलमात अदा किए इमरान खान को स्टेज के ऊपर तकरीर करने से पहले। और वो जो कलमात थे वो पूरी दुनिया ने सुने, लेकिन उसी टाइम इमरान खान के दिल में कुछ अल्फाज बार बार गर्दिश कर रहे थे जो किसी को भी मालूम नहीं है। आज इनके ऊपर बात करेंगे। फैसल जावेद कह रहा था कि इमरान खान पाकिस्तान की कौम ने कभी आपको मायूस नहीं किया, क्योंकि आपने पाकिस्तानी कौम को कभी मायूस नहीं किया। ये अल्फाज थे फैसल जावेद के। और उसी टाइम इमरान खान के दिल में जो अल्फाज गर्दिश कर रहे थे वो ये थे, वो पूरे जो लोगों को देख रहा था, जो उसके आगे लाखों की तादाद में एक समंदर था, सब पढ़े लिखे थे, बिजनेसमैन थे, बाशऊर थे, जो बार बार इमरान खान कहता है कि मेरी कौम जाग गई है, बाशऊर लोग थे। तो उनको जब इमरान खान देख रहा था ना, तो उसके दिल में एक बात हो रही थी कि काश ये सब पढ़े लिखे बाशऊर लोग साद रिजवी ले लेता और साद रिजवी अपने जहल, बेवकूफ, ये तो यानी कि इनको क्या मालूम है हुकूमत कैसे चलाई जाती है, इनको किसी चीज का भी मालूम नहीं है, वो एक 10,000 मुझे दे देता तो आज मुझे ये यू टर्न न लेना पड़ता, आज मुझे ये जलालत नहीं देखनी पड़ती कि जो ऐलान मैं 8 महीने बंद कमरे में बैठ के कर सकता था, आज वो मैं लाखों की तादाद में अपने कारकुनों के सामने कर रहा हूं। लेकिन जब अल्लाह की जात अक्ल छीन लेता है ना, फिर ये चीजें किसी को समझ नहीं आती। नाज़रीन, इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, जो पीटीआई के दोस्त खुश हो रहे हैं ना कि ये हमारी कामयाबी है, वो कामयाबी तो सब लोगों को नजर आ गई। लेकिन जो फैसल जावेद ने कहा था ना कि पाकिस्तानी कौम ने कभी इमरान खान को धोखा नहीं दिया और इमरान खान ने भी नहीं दिया, लेकिन मेरा शुरू से दावा है 8 महीने से, खासकर जब से रजीम चेंज हुआ है, कि इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तानी कौम को टच दिया है, इस तरह इमरान खान के वर्कर भी इमरान खान को टच दे रहे हैं। ये मैं अक्सर वीडियो में कहता रहता हूं और वाज़ेह कहता हूं कि इमरान खान को अपने कारकुनों के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि कारकुनों को भी मालूम पड़ गया है कि इमरान खान सिर्फ बोलता ही है, लेकिन कंटेनर के ऊपर उसके अपोजिट अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा था। अब नाज़रीन, ये जो कहते हैं ना कि जब इमरान खान ने कहा ना, मैं आखिरी पत्ता शो किया कि भाई अब हम इस गंदे सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकते, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है इस सिस्टम में रहने की, हम ऐसा करते हैं या इस्तीफे ले रहे हैं या हम असम्बलियां तहलील कर देंगे। जब ये इमरान खान ने ऐलान किया तो नाम नेहाज सहाफी और ये बेचारे पीटीआई के सपोर्टर बड़ा जश्न में, ओ इमरान खान ने कितना जबरदस्त फैसला लिया, इमरान खान ने कैसा पत्ता शो किया। इन बेचारों को मालूम नहीं है कि ये फैसला इमरान खान 8 महीने पहले बंद कमरे में कर सकते थे, एक फोन कॉल पे हो सकता था। 8 महीने पूरी कौम को खज्जल करके, लाखों की तादाद में लोगों को रावलपिंडी बुला के, अरबों रुपए का खर्च करके कंटेनर पे आके इमरान खान ने ये क्यों ऐलान किया है। ये जितने उसके सपोर्टर थे ना, उनके मुंह के ऊपर तमाचा था, उनको शर्म दिला रहा था कि आप जो कसीर तादाद में बैठे हैं ना, मेरी नजर में आपकी जीरो वैल्यू है। अगर मुझे आपके ऊपर भरोसा होता तो मुझे ये यू टर्न न लेना पड़ता, अगर मुझे आपके ऊपर यकीन होता तो अमेरिका के रजीम चेंज का मैं यू टर्न कभी नहीं लेता। अगर मेरा आपके ऊपर ये मैं यकीन करता कि आप लोगों में इतना दम है तो कभी भी मैं आर्मी चीफ के ऊपर यू टर्न नहीं लेता। आज लाखों की तादाद में बुला के मैं ये कह रहा हूं कि मैं असेंबलियों से बाहर आ रहा हूं, तो ये आप लोगों की कमजोरी है। जैसा कि साद रिजवी कहता है, जैसा कि मेरे मुखालिफ कहते हैं कि इमरान खान साहब, आपके जो सपोर्टर है ना, वो सिर्फ नाच गाना कर सकते हैं, वो आपके जलसे में सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वो मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, वो इनकलाबी नहीं है। तो वो ठीक कहते हैं। अगर आप लोगों में इतना दम होता, अगर आप लोगों में इतना जज्बा होता, तो मुझे 25 तारीख को जो मैं जलील हुआ था, उसके बाद 6 दिन का टाइम लिया था, मैंने आप लोगों को बार बार टच दिए, इस्लामी टच दिए,
यानी कि जहाद का टच दिया, तबलीग का टच दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे आप लोगों की गैरत जगाने की कोशिश की कि रिज़्क़ अल्लाह देने वाला है, मौत अल्लाह के हाथ में है, निकलो मेरे साथ, बच्चों को लेके आओ, बीवियों को लेके आओ। लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों पे भरोसा नहीं किया। आप उस तादाद में नहीं निकले कि हम हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल सकें, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकें। आप नहीं निकले। जो निकले भी हो तो वो मौज मस्ती के लिए निकले हो, एंजॉयमेंट के लिए निकले हो। तो जो मेरे मुखालफीन कहते हैं वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। और जैसा कि शुरू में मैंने जिक्र किया है कि इमरान खान दिल में ये सोच रहा था कि भाई काश ये पढ़े लिखे जितने लाखों की तादाद में मेरे कारकुन बैठे हैं ये साद रिज़वी ले लेता, और साद रिज़वी अपने जहल किस्म के तुलबा जो हैं, जिनको मौलवी कहते हैं, यार मौलवी हैं, जहल है, इनको क्या मालूम है, वो एक 10 ज़कात भी मुझे दे देता तो आज मुझे ये शर्मिंदगी ना देखनी पड़ती। वो मैं इसलिए कह रहा था कि कोई दो ही बुजुर्ग थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया। एक अपने साथ एक अनपढ़ आदमी बेटा लेके आया, दूसरा अपने साथ पढ़े लिखे दो बेटे लेके आ गया। वो जा रहे थे, रास्ते में झगड़ा हो गया, उनमें मिलाप हो गया, झगड़ा हो गया। तो वो जो अनपढ़ था ना, उसने अपने बाप के साथ मिलके उसको खूब फेंटी लगाई, और जो उसके पढ़े लिखे बेटे थे ना, वो कहते हैं अबू आप परेशान मत हो, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, अब आप टेंशन नहीं लेने का, आप फिक्र मत करें। वो मार रहे हैं, उसका मुंह सिर नीला कर रहे हैं। तो जब वो झगड़ा उन्होंने सही फेंटी लगाई, फेंटी लगा के जब आराम से वो खड़े हो गए, तो वो जो आदमी जिसके दो पढ़े लिखे बेटे थे वो उसको कहता है कि यार ऐसा करो कि जो दो पढ़े लिखे बेटे ले लो और एक अनपढ़ मुझे दे दो। तो इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है कि असेंबली तहलील करने का या इस्तीफा देने का, वो कब करेगा, हो सकता है वो यू टर्न ले ले, मुझे लगता है वो यू टर्न ले लेगा। अगर वो करता भी है तो वो कितना कामयाब होगा, इसके पास हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, वो तो एक बात का मसला है। लेकिन ये फैसला करने तक इमरान खान ने कारकुनों को बता दिया है कि आप मेरे वो पढ़े लिखे बेटे हो जिनके सामने मैं जलील हो रहा था, ख्वार हो रहा था, मुझे निकाला जा रहा था, लेकिन आप लोगों में इतना दम नहीं था कि आप रोक दें। अब नाज़रीन बात करते हैं कि क्या होगा। जितने भी सीनियर सहाफी, तजिया नगार हैं या जो भी महरे कवानीन है, वो क्या कहते हैं कि इमरान खान ये सिर्फ डरा रहा है। अगर तरीके अदम एतमाद की तो पहली भी बातें हो रही हैं, पंजाब में तो वाज़े मालूम हो रहा है कि हो रही हैं, और KPK में भी बातें चल रही हैं। वो कल या परसों जो ही वो अदम तहरीक पेश कर देंगे तो इमरान खान असेंबली तहलील नहीं कर सकता है, इस्तीफे भी नहीं दे सकते, ये बात लटक जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान का ये तरीका मुअस्सिर भी है, कामयाब भी हो जाता है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी आ जाता है, और हुकूमत अगले इलेक्शन के लिए मजबूर भी हो जाती है, तो क्या 8 महीने जो इमरान खान ने पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तानी आर्मी को बदनाम किया, पाकिस्तान अपने अलावा सबको गद्दार, चोर, डाकू, मुशरिक कहा, अवाम को जहाद के नाम पे तैयार किया, गुस्ताखियां की, बेअदबियां की, नाच गाने किए, सब कुछ किया, तो उसका फायदा क्या, उसका हासिल क्या? इमरान खान का अर्ली इलेक्शन का मकसद तो आर्मी चीफ लगाना था, या अपनी मर्जी का लगाना था, या जो उसकी मर्जी थी इसको नहीं लगाना है तो उसको किसी सूरत में नहीं लगने देना है। तो वो तो सब कुछ हो गया ना, इमरान खान की मर्जी का लगा, और ना जिसकी इमरान खान मुखालफत कर रहा था उसको रोक सका। तो बेचे झग्गा मारने की क्या जरूरत है? तो बात अगर इसका पूरा हम खुलासा निकालें तो बात वही है कि इमरान खान बिल्कुल बुरी तरह फलाप रहा है। कुछ भी इमरान खान के हाथ में नहीं आया है। ये जितने भी PTI पर ये ढोल बजा रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ झूठियां तसल्लियां ले रहे हैं। इमरान खान इस 7-8 महीने की जो रजीम चेंज के बाद जो इमरान खान की तहरीक है हकीकी आज़ादी मार्च की, ये बिल्कुल बुरी तरह फिलाप हो चुकी है। अगर इमरान खान असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन उनको कराने पे मजबूर भी कर देता है, फिर भी इमरान खान कांटा बट्टा काटा, यानी कि बिल्कुल बेर हो चुका है। हाँ, हर आदमी का तजिया है। आप लोग इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।